ये नकली बाल है कि असली बाल है, नकली दांत है कि असली दांत है। आएगी नोटिस, जमानत न होगा। कोई जमानतदार खड़ा नहीं होगा कि इनको छोड़ दो, कुछ दिनों के बाद ले जाना, बेल कराने वाले कोई नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? नोटिस तो आने ही वाला है, ले जाने वाला भी आ ही जाएंगे। दिन 10 नहरवा खेल ले, निज सासुर जाना हो, लेने वाले आ ही जाएंगे। आप लोग जमानत कराना चाहते हैं, अपना बेल कराना चाहते हैं, सब चाहते होंगे बेल हो जाए, कोई जमानतदार खड़ा हो जाए जो यमराज के हाथ नहीं पड़ने दे, छुड़ा दे, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी कि नहीं? प्रधानमंत्री में ताकत है बेल कराने का? राष्ट्रपति में ताकत है बेल कराने का? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में ताकत है बेल कराने का? जब ऊपर से नोटिस जारी हो जाएगी तो बेल कराने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं। हाँ, यदि बेल कराने की ताकत किसी में है तो वे आपके सामने बैठे हुए हैं। वे हैं संत सदगुरु। संत सदगुरु में मौत को टालने की ताकत है, भाग्य रेखा को बदलने की ताकत है, काल के गाल में जाने से बचाने की ताकत है, और शरीर संसार के बंधनों से छुड़ाने की ताकत है। यदि इनकी शरण में आ गए यदि इनको अपना हाथ पकड़ा दिए, यदि इनके बताए रास्ते पर अपने को चला दिए, तो उस जीवन की अंतिम घड़ी में, उस भयंकर परिस्थिति में इनके सिवा आपकी रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। गुरु महाराज ने पद्य में लिखा है, मातहु तैं बढ़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारें, गुरु समय नाहि सहाय है। गुरु सतगुरु समहित नहीं कोई, निष्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। तन की रक्षा करने वाले, मन की रक्षा करने वाले, प्राण की रक्षा करने वाले, आत्मा को दुर्गति से रक्षा करने वाले यदि संसार में कोई है तो पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं। यदि इनके हाथों आप पड़ गए तो ये ही आपके बगल में जीवन के उस भयंकर घड़ी में जमानतदार होकर के खड़े मिलेंगे। बाकी दुनिया में कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेंगे। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। इस शरीर में रहते रहते, शरीर के अंधकार भाग में रहते रहते, 9 द्वारों के नरक में रहते रहते, काम क्रोध आदि दुर्विकारों के प्रभावों से प्रभावित रहते रहते, यदि शरीर से प्राण निकल गया तो सीधा यहां से यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे?
उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा। और माता के गर्भ में जो वचन दे करके आए हैं, हे प्रभु इस महादुख से यदि हमें बाहर निकाल लेंगे तो मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। और यह सब नहीं हो सका और यमराज के अदालत में पेश हो गए तो वे मालिक ही यमराज बनकर आपसे पूछेंगे क्या सब करके आए हो, बताओ। क्या जवाब देंगे? जाना तो एक दिन सबको पड़ेगा ही, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। लेकिन किस तरह से जाना चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं मैंने बता दिया। यदि अंधेरी कोठरी में रहते रहते ही निकलना पड़ गया तो यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा और यमराज आपसे पूछेंगे कहो क्या सब करके आए हो। क्या जवाब देंगे? बहुत फैक्ट्री लगा करके आया हूं, बहुत कंपनी खोल करके आया हूं, इलेक्शन लड़ करके आया हूं। क्या कहेंगे? खेतों में बहुत मक्की बो करके आया हूं, बहुत लड़के बच्चे पैदा करके आया हूं, दुनिया का बहुत काम धंधा करके आया हूं। यह सब बोलने से काम चलेगा? और यदि कभी सत्संग में भी गया, धोखे से सत्संग में भी चला गया तो प्रवचन के समय भी आरती से पहले ही वहां से भी भाग करके आया हूं। बहुत लोग सत्संग के समय भी आरती से पहले ही भागने लग जाते हैं। वे भगोरे यमराज के अदालत में क्या जवाब देंगे? सत्संग में भी मन नहीं लगा। हरिद्वार से महात्मा तुम लोगों के कल्याण के लिए आए, सैकड़ों मील की दूरी तय करके तुम लोगों के कल्याण के लिए आए। तुम्हारा घर 2-4 किलोमीटर, तो भी संत के दरबार से, कल्याणकारी साधु के दरबार से ये कल्याणकारी साधु महात्मा तुम लोगों के उद्धार के लिए बुढ़ापे में भी मंच पर आसन जमा करके बैठे हुए हैं और तुम पापी वहां से भी भाग गए। महात्मा से पहले तू भाग गए, आरती से पहले भाग गए। बड़े दुख की बात है। गम उसका नहीं जो मौजों के मारे तूफानों में डूब गए। गम उसका नहीं जो मौजों के मारे तूफान में डूब गए। रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। महर्षि में ही परमहंस ऐसे संत सद्गुरु जीवन में मिले। इनका अनुभूत ज्ञान भजन करने के लिए प्राप्त हुआ। संत मत ऐसी निर्भ्रांत ज्ञान देने वाली संस्था हमें प्राप्त हुई। देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ। सत्संग का इतना अच्छा माहौल जीवन में प्राप्त हुआ, तो भी यहां से भाग गए। अपना उद्धार नहीं करा सके, अपने जीवन और जन्म को धन्य नहीं बना सके। इतना होने पर भी अपना उद्धार नहीं कर सके। रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे?
उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी मत मान। साधु संत महात्मा कहते हैं मैं तो प्रेम से समझा रहा हूं, मेरी मत मान, मेरी बात को नहीं मानो, कोई बात नहीं। तोप लेकर के हरिद्वार से नहीं आया हूं, प्रेम का कमंडल लेकर के आया हूं। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। जो संत की बात नहीं माने हैं, जो सदगुरु की बात को नहीं माने हैं, उन्हीं को यमराज अच्छी तरह से मना लेते हैं। रावण को हनुमान जी ने कितना समझाया, नहीं माना। रावण को विभीषण जी ने कितना समझाया, नहीं माना। रावण को अंगद जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। रावण को माल्यवान ने बहुत समझाया, रावण को पुलस्त ऋषि ने बहुत समझाया, रावण को ब्रह्मा जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। जो अपने से बड़े की बात को नहीं मानते हैं, तो रावण का जीवन प्रमाण के रूप में है। क्या रावण का हुआ? मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। क्या सब हुआ? दुर्योधन को बहुतों ने मनाया, साक्षात भगवान भी मनाने के लिए गए, कम से कम 5 गांव पांडवों को दे दो, लेकिन नहीं माना। भगवान का क्या बिगड़ा? जो नहीं माना उनका अस्तित्व मिट गया। इसी तरह से जो महापुरुषों की बात को नहीं मानते, उसका कल्याण नहीं होता है। यदि आकाश में रात में अरुंधति तारा आंख से दिखलाई नहीं दे, तो समझिए कि 6 महीने के भीतर यहां से जाना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है रात में अरुंधति तारा जिनकी आंख ठीक है, नहीं दिखलाई पड़े तो तैयार होकर के रहिएगा, 6 महीने के भीतर जाना पड़ेगा। जलता हुआ दीपक जलते जलते बुझ जाए, दीपक के बुझने से जो धुआं निकलती है, उस धुआं में गंध होती है। घ्राण शक्ति दुरुस्त होने पर भी यदि वह गंध मालूम नहीं पड़े, गंध का अनुभव नहीं हो, तो 6 महीने के अंदर जाना होगा, तैयार होकर के रहिएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है। और तीसरी बात, जिनको एकमात्र संसार के प्राणियों का कल्याण करना ही दिल में है, किसी भी तरह से संसार के प्राणियों का कल्याण हो जाए, ऐसे संत की बात जिनको अच्छी नहीं लगे, बढ़िया नहीं लगे, सुनने में अच्छा नहीं लगे, तो तैयार होकर के रहना। इन 2 बातों के लिए तो 6 महीने का समय दिया गया है। संत की बात यदि बढ़िया नहीं लगे तो 24 घंटे तैयार ही रहना कि कब जाना पड़ेगा। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। नील नदी के तट पर अरब देश में एक संत रहते थे जिनका नाम था सोलन। वहां का बहुत बड़ा एक बादशाह हुआ था, बड़ा खूंखार बादशाह, जिनका नाम था कारे खां। बड़ा दुष्ट
अपने मुल्क के समस्त प्रजाओं का सारा धन लूट करके अपना कोषागार में भर लिया। इसके बाद भी मंत्रियों से पूछता है, अब तो किसी के पास कुछ नहीं बचा। मंत्रियों ने कहा, अब भी बचा हुआ है। अब कहाँ बचा है? कहा, जितने मुर्दे कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं, सभी मुर्दा के मुंह में एक एक सिक्का है, का वह भी निकलवाओ। उसके लिए भी फौज को आदेश मिल गया। सारे फौज कब्रिस्तान में जा जा करके मुर्दा के मुंह से भी सिक्का निकाल लिया। इतना क्रूर था, प्रजाओं को संत्रस्त कर रखा था। एक दिन संत सोलन उनके यहां गए और जाकर कहा, कारे एक दिन जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, लौट करके सिंहासन पर बैठना नहीं होगा। किसके लिए, किस दिन के लिए इतना पाप कर रहे हो, इतना दुष्ट कर्म कर रहे हो, दीन दुखियों को इस कदर सता रहे हो? कारे खां ने अपने सिपाहियों का आदेश दिया, ये दुष्ट महात्मा हमको आया है उपदेश देने के लिए, गर्दन पर हाथ देकर इनको राज्य की सीमा से बाहर निकालो। संत सोलन ने कहा, हम तो खुद निकल जाएंगे जी, तुम्हें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तुम्हारी सत्ता को लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तुमको चेताने के लिए आए हैं, और तू हमारा क्या अपमान करेगा? कारे संत का अपमान कर रहा है, साधु का अपमान कर रहा है, तुम्हारा एक दिन भला नहीं होगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का अपमान समग्र कल्याणों का सत्यानाश कर देता है। कभी भी शरीर से साधु का अपमान मत करना। गुरु महाराज की वाणी में है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं आपको कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन आप ईश्वरी सजा से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि संत के अंग रक्षक परमात्मा होते हैं। संत के अपमान को परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जा, तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। संत सोलन वहां से चले गए। उसके बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे राजा ने कारे खां के ऊपर चढ़ाई कर दी, सब कुछ जीत लिया, कारे खां को भी कैद कर लिया और कहा, यह बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, समाज को बहुत सताया है, इस पापी का हाथ पैर बांधो और जिंदा आग में जला दो। अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। जल्लाद आया, हाथ पैर को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिया और उठाकर आग में फेंकने वाला था। कारे खां के मुंह से निकला, हा सोलन। सोलन की याद आ गई, जिस राजा ने कारे खां को जीत लिया था, उस राजा ने जल्लाद को इशारे से रोका, ठहरो, हथकड़ी बेड़ी खोलो, मेरे पास उसको लाओ। कारे खां को उस राजा के सामने पेश किया गया और उनसे पूछा गया कि तूने किसका नाम लिया। तब कारे खां ने सारी घटना बता दी कि मेरे जुल्म जबर को देख करके एक संत सोलन मुझे समझाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने समझा नहीं। सिपाहियों को आदेश दिया, उनकी गर्दन पर हाथ रखकर राज की सीमा से बाहर निकालो। उस दिन उस संत ने कहा था कि कारे तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। जिस धन के अभिमान में, जिस बल के अभिमान में, जिस विद्या बुद्धि के अभिमान में तो संत का अपमान कर रहा है,
वह धन, वह बल, वह वैभव एक दिन काम नहीं आएंगे, तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। संत कहकर गए थे, मैंने उनकी बात को नहीं मानी, वह दिन आ गया, मैं जिंदा आग में भस्म होने के लिए जा रहा हूं। उस राजा ने कहा, अब तुमको भस्म नहीं किया जाएगा। जीवन के अंतिम क्षण में तूने संत का नाम लिया है, अब तुम्हारे शरीर का अंत नहीं होगा। मैं जा रहा हूं वापस अपने राज्य में, तो अपनी राजधानी को संभालो, अपनी सत्ता को संभालो, मैं जा रहा हूं। कारे खां ने कहा, अब हमें सत्ता नहीं चाहिए, अब हमें राजधानी नहीं चाहिए, अब हमें संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। इन सब के रहते रहते तो मैं भस्म होने के लिए जा रहा था, इन्हीं सब के चलते तो मैं भस्म हो रहा था। इन सब ने मुझे नहीं बचाया, जिस संत ने मुझको बचाया, अब उनकी शरण में जाऊंगा। जिस संत का एक बार नाम लेने से मैं प्राण दंड से आज बच गया, उस संत के पास जाकर यदि उनके चरणों की सेवा में लग जाऊंगा, तो काल दंड से सदा सदा के लिए मैं बच जाऊंगा, यम दंड से मैं सदा सदा के लिए बच जाऊंगा। तो नहीं मानने पर कारे खां के साथ क्या हुआ, और उस संत की बात यदि समझ में आ गई तो कारे खां के जीवन में कैसा परिवर्तन आया, यह प्रसंग बतलाता है। साधु कहते हैं, मेरी मत मान, मैं तो प्यार से समझा रहा हूं, मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। यमराज को मनाने के लिए आता है। एक माई कह रही थी, महाराज हमसे भजन पर बैठा नहीं जाता है, कमर बहुत दुखती है महाराज, घुटने में बहुत दर्द होते हैं, सीने में बहुत दर्द होते हैं। मैंने कहा, उस कमर के दर्द में, उस घुटने के दर्द में भोजन करती हो कि नहीं? भोजन तो महाराज कर ही लेती हो। बाथरूम में जाती हो कि नहीं? बाथरूम में तो चली ही जाती हूँ। घर में टीवी भी लगा हुआ है? हाँ महाराज। टीवी देखती हो? टीवी तो देख ही लेती हो। चाय पीती हो? महाराज दिन में 3-4 कप तो कम से कम। किसी से बातचीत भी बैठकर करती हो? हाँ महाराज, कोई आ जाते हैं तो। मैंने कहा, माई उसी दर्द में दुनिया के सारे कर्म हो रहे हैं, और भजन के नाम पर कमर में दर्द होने लग जाता है, भजन के नाम पर घुटने में दर्द होने लग जाता है। कोई बात नहीं, इस दर्द को छुड़ाने वाले एक दिन तुम्हारे पास आएंगे और वे कहेंगे, तूने भजन किया? तो कह देना कि कमर में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया, घुटने में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया, सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया। और वे तुम्हें छोड़ देंगे, वे छोड़ेंगे नहीं, उनके हाथ में तो मुगदर होता है। इस कमर ने भजन नहीं होने दिया तो एक मुगदर कमर के ऊपर, हाय हाय इतनी जोर से मार रहे हो, तुमको कहां मार रहे हैं? जिस कमर ने भजन नहीं होने दिया उसको मार रहे हैं। घुटने के ऊपर एक मुगदर, हाय हाय क्यों मार रहे हो? तुमको कहां मार रहे हैं? जिस घुटने ने भजन नहीं होने दिया उसको सजा दे रहे हैं। उसके बाद खोपड़ी पर एक मुगदर, हाय क्यों मार रहे हो? तुमको कहां मार रहे हैं? इस सिर के दर्द ने भजन नहीं होने दिया उसको मार रहे हैं। उस दिन पता चलेगा इस बहानेबाजी का।